हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्वान क्वान केंशी को डैडी बुलाता है। इसे पहले से ही काफ़ी गुस्सा आ रहा था, जो इसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, बिना बात किसी को डैडी नहीं बोलते। एंड जब जाओ इस बच्चे के पास आता है, तब भी जब जाओ इसके पास आता है तो ये जाओ को भी बोलता है कि कैसे डॉक्टर हो तुम, पेशेंट को देखने के बजाय अपने फैमिली मैटर्स में ही इन्वॉल्व हो रहे हो। मिन हुई समझ जाती है कि किशन को इससे दुश्मनी है, जिससे बदला लेने के लिए ये इसके आसपास के लोगों को भी डांट रहा है। एंड इसके ऐसे बिहेवियर पे ये छोटा बच्चा भी बोल देता है कि आपको मेरी मॉम से बात करने की तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं बोलूँगा आपको आज के बाद पापा, चाहे आप हैंडसम हो या ना हो। एंड मैनू इसे कहती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, मैं अपने बेटे की तरफ से सॉरी मांगती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी वजह से मेरे आसपास के लोगों को हर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसका तुम्हें कुछ पछतावा है। ये कहती है कि हाँ है। तो ये कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हें होता ना तो तुम इतनी जल्दी किसी और से शादी ना करती एंड तुम्हारा इतना बड़ा बच्चा भी ना होता। इस पे मैंने इसे कुछ भी नहीं बोलती। कामों कार चलाते हुए अपने फ़ोन पे ध्यान दे रही थी, जिसकी वजह से इससे एक एक्सीडेंट हो जाता है। एंड इस लड़की को जब ये देखती है तो ये दोनों अपनी चोट भुला के एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। देन इसे हॉस्पिटलाइज करती है, लेकिन इसे अपने ऑफिस में काफ़ी ज़रूरी काम था, इसलिए इसे अपना फ़ोन नंबर देकर अपना नाम वगैरह बताकर चली जाती है कि मैं आके तुम्हारे इस एक्सीडेंट के पैसे पे कर दूंगी, और ये लो मेरी घड़ी, जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं वापस आऊँगी ना। उनकी कंपनी को इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे बंदों के सामने प्रेजेंटेशन देनी थी, जिसमें कि किशन जानबूझकर मिनहुई के साथ बहुत ज़्यादा बहस कर रहा था। इस पे क्वेश्चन पुटअप किए ही जा रहा था, लेकिन ये इसके हर सवाल का अच्छे से जवाब दे रही थी। देन सेक्रेटरी की भी अपनी कंपनी की तरफ से प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है, जो कि यनरुई के प्रोजेक्ट से बहुत ही ज़्यादा बुरा था। बट फिर भी यनरुई को ये बात समझ में आ रही नहीं रही थी कि ये लड़की फिर भी इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों है, जबकि इसका प्रोजेक्ट तो अच्छा भी नहीं था। तभी कामों को याद आता है कि इस एक्सीडेंट वाली जगह पे वापस जाना था उस बंदे से मिलने के लिए, जिसे सोता देख के इसे देखना स्टार्ट कर देती है। यानी एकदम से उड़ जाता है, जो कि काफ़ी खुश था। ये इसे कहती है कि वाह तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ एंड तुम खुश हो। एंड ये लड़का कहता है कि मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, एंड हुआ भी है तो एक सुंदर सी लड़की से, तो मेरी हेल्प कर दो। ये इसे अपने घर पे भेजता है अपने कुछ कपड़े एंड फ़ोन का चार्जर लाने के लिए। शिनकी एक नया घर लेता है एंड पहले ही जिस पेड़ के पास बातें किया करते थे, तो यनरुई कहती थी कि हम ऐसा एक पेड़ अपने घर पे भी लगाएंगे, इसलिए ये अपने असिस्टेंट को बोलता है अपने गार्डन में एक बड़ा सा पेड़ लगाने के लिए। शिनकी का शुगर लेवल कम हो रहा था इसकी हार्ट डिसीज़ के वजह से, जिसके लिए चॉकलेट लेने के लिए जाता है, जहाँ पर क्वान क्वान भी अपनी मॉम के साथ आया था एंड ये एक कॉल अटेंड करने के लिए चली जाती है। क्वान क्वान जब यहाँ पे शिकिन को देखता है तो अपनी मॉम का बदला लेने के लिए इसे शूट करता है। शिकिन इसे कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी मम्मी पे ही गए हो। एंड जब ये बच्चा इसे शूट करना रुकता ही नहीं है तो ये भी शुरू हो जाता है। ये काफ़ी टाइम तक ऐसे ही खेलते हैं एंड क्वान क्वान इसे देख कहता है कि मैं अपनी सुपरमैन वाली पावर निकालने वाला हूँ, देखो। ये देखते ही शिकिन समझ जाता है कि इसकी हार्ट सर्जरी हुई है, क्योंकि ये खुद भी एक हार्ट पेशेंट था। ये ऐसे कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ना। तो इसे बताता है कि वो मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मॉम कहती है कि मेरे पापा कहीं दूर पे गए हुए हैं। इसे थोड़ा शक होता है एंड ये इससे इसकी बर्थडे डेट पूछने लगता है, लेकिन यनरुई से ले जाने लगती है। ये इससे भी इसकी बर्थडे डेट पूछता है तो ये कहती है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये फिर भी इसके सर ही हुए जा रहा था। इन दोनों की बहस में इनका बच्चा भी आ जाता है। क्या है, मेरी मॉम को तंग क्यों कर रहे हो विलन। तभी जाओ भी ने आकर रोक देता है, लेकिन ये जाओ को कहता है कि हमारे बीच का मामला है, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। एंड युनरुई इसे कहती है कि ये तो अब तक 4 साल का भी नहीं हुआ है, इसका बर्थडे 5-6 महीने बाद आएगा। ये कहता है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कहती है कि ऐसा ही है एंड इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। इस सारे इंसिडेंट के बाद जाओ इससे पूछता है कि शिकिन क्वान क्वान के बर्थडे को लेकर इतना ज़्यादा क्यों पूछ रहा था। एंड देन इसे भी पता चल जाता है कि वो क्वान क्वान का पापा है। यूनरो इस टाइम को याद करती है जब ये अपने बच्चे को अबॉर्ट कराने के लिए गई थी, लेकिन डॉक्टर ने इसे बोल दिया था
कि अगर ये अबॉर्शन कराएगी तो इसकी बॉडी खतरे में आ सकती है, इसलिए इसने इस बच्चे को जन्म देने का डिसाइड किया था। ये अपने घर पे बिल्कुल वैसा ही पेड़ लगाता है जैसा कि इनकी मेमोरीज में था। यूनरुई के ऑफिस में एक लफंगा सा लड़का होता है जो इससे कहता है कि इस स्कर्ट में आपकी लेग्स कितनी अच्छी लग रही हैं। यूनरुई से थैंक्स बोल के उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा के बोलती है कि सॉरी, लेकिन अगले ही पल इसे पता चलता है कि जिस प्रोजेक्ट का इसने प्रेजेंटेशन दिया था उसमें इसे चूज़ ना करके इनके कॉम्पिटिटर के प्रोजेक्ट को ही चूज़ किया है, जो कि इनसे बहुत ज़्यादा बुरा था। ये शिनकिन से पूछने के लिए जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर तुम्हें मुझसे ही प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट से हट जाऊंगी, क्या फिर तुम हमारी कंपनी को सिलेक्ट कर लोगे। लेकिन ये इसे बोल देता है कि वोट करने वाला सिर्फ मैं ही नहीं था, वहाँ पे और भी बहुत लोग थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अब प्रोजेक्ट इन्हें मिल चुका था, जिस बात पे खुद किशन को भी डाउट था। एनी ने कहता है कि वाह, तुम तो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में थे जो तुमने सेलिब्रेशन करने के लिए जगह भी 3 दिन पहले ही बुक कर दी थी, रिजल्ट आने से भी पहले। लेकिन इसका बॉस बोल देता है कि हाँ, मैं हमेशा ही, मेरी आदत है, मैं पहले ही ऑर्डर कर देता हूँ। किशन अपने सेक्रेटरी को बोलता है इस बारे में जांच करने के लिए, क्योंकि इसे इन पे शक हो चुका था। दूसरी तरफ ये भी इसी बात की जांच पड़ताल करने में लगी हुई थी, जो कि अचानक से किशन को पकड़ लेती है, जो कि दरअसल इसकी हेल्प करने के लिए आया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी से ढूंढता फिर रहा था कि क्या आपने यूनरुई को देखा है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था। एनी से समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो वो इससे मिली थी, फिर इससे अचानक से भाग क्यों गई। एनी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।